नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईश्वर प्रजापति और आज हम बात करने जा रहे हैं अटेम्प्ट टू सुसाइड के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि आत्महत्या करने का प्रयत्न करना भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में अपराध था। जो कोई भी व्यक्ति अगर बेरोजगारी के कारण, घर परिवार के कलह के कारण या किसी भी परेशानी के कारण अगर वो उस परेशानी से तंग आकर आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है और अगर उस प्रयत्न में वो असफल हो जाता है तो फिर उसे सामना करना होता था भारतीय दंड संहिता की धारा 309 का, है ना। हाँ दोस्तों, उसे सामना करना होता था धारा 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड का। ठीक, उसके अंदर उसे 1 साल तक के सादे कारावास के दंड से दंडित किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन बात जब है इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो अटेम्प्ट टू सुसाइड की जो कहानी है ना, जैसे कि बात करें अपन भारतीय न्याय संहिता 2023 की, तो उसमें अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है उसे अपराध नहीं माना गया है, उसे अब हटा दिया गया है। तो ये 309 की कहानी क्या रही है आपके 2023 में आने तक भारतीय न्याय संहिता तक, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला मामला आता है महाराष्ट्र राज्य बनाम मारुति श्रीपति दुबल 1987 का। ठीक है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन अराइज किया गया, ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है बेरोजगारी के कारण, घर परिवार के कलह के कारण, और वो अगर आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है, ठीक है, तो उसकी जो जीवन पर उसी मात्र का अधिकार है। इसलिए अगर व्यक्ति को आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार है तो उसे मरने का भी अधिकार होना चाहिए। और इसी इंटरप्रिटेशन के साथ में महाराष्ट्र राज्य बनाम मारुति श्रीपति दुबल के मामले में 1987 में महाराष्ट्र कोर्ट ने 309 को असंवैधानिक करार दे दिया। फिर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 1990 में चेन्ना जगदीश्वरन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1990 के मामले में अपने पूर्व हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उस जजमेंट को ओवररूल करते हुए 1990 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, धारा 309 जो है वो संवैधानिक है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है तो उसके जीवन पर केवल उसी मात्र का अधिकार नहीं है। ठीक है, उसे पाल पोस कर उसके माता पिता ने बड़ा किया है, गलतीवश उसकी शादी हो गई है तो उसके पत्नी बीवी बच्चों के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारी है, राज्य ने उसके ऊपर रिसोर्सेज खर्च किए हैं तो राज्य की भी उस पर कोई ना कोई जिम्मेदारी है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है तो उसे धारा 309 के तहत अभियोजित किया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। धारा 309 जो है संवैधानिक है। ये बात कही गई आपके चेन्ना जगदीश्वरन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1990 में 1990 में। फिर आता है आपका पी रतिनाम बनाम भारत संघ 1994 का मामला, 1994 का। फिर इसमें महाराष्ट्र राज्य वर्सेस मारुति श्रीपति दुबल के मामले को ही हेल्ड किया गया कि एक तो व्यक्ति परेशान है बेरोजगारी के कारण और फिर उसके वो आत्महत्या को गले लगाना चाहता है, हत्या करना चाहता है, अपने आप की सुसाइड करना चाहता है और वो उसमें भी अगर असफल हो गया है तो फिर आप उसको एक और परेशानी से गुजरना चाह रहे हो जो कि है 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड की, उसके ऊपर आप अभियोजन चलाना चाह रहे हो, उसको दंडित करना चाह रहे हो। तो इसलिए पी रतिनाम बनाम भारत संघ के मामले में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है तो वो 309 जो है असंवैधानिक है और उसे 309 के तहत अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। फिर 1996 2 साल बाद ही ज्ञानकोर बनाम पंजाब राज्य 1996 का मामला आता है, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है। तो ज्ञानकोर बनाम पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 309 को संवैधानिक करार दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है इसको कि कोई व्यक्ति अगर अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है तो उसे 309 के तहत दंडित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है तो वो अपराध होगा, है ना। किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार है तो जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये ज्ञानकोर बनाम पंजाब राज्य 1996 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है। तो यहाँ तक की कहानी ये थी 1996 तक कि धारा 309 जो है संवैधानिक है, जीने के अधिकार में आपका मरने का अधिकार शामिल नहीं है। फिर 2011 में
अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 का मामला है। इसमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है ना, पैसिव यूथनेसिया को मान्यता दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है, और वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर जिंदा है ना। ये अरुणा रामचंद्र शानबाग के मामले में एक महिला थी जो हॉस्पिटल में एक नर्स थी और उसके साथ जो है रेप हो गया था, ठीक है, लेकिन जिस दौरान इसके साथ रेप करने की कोशिश की गई थी उस समय इसके मासिक धर्म चल रहे थे। इसके कारण एक्यूज्ड इसका रेप तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने इतनी बुरी तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट्स में सलिए वगैरह इंसर्ट कर दिए जिसके कारण महिला जो है कोमा में चली गई और रेगुलर 42 इयर्स तक वो कोमा में रही। बिल्कुल उसकी बॉडी सुन पड़ी हुई थी, ना तो वो चल सकती थी, ना बोल सकती थी, ना खा सकती थी और ना ही अपनी कोई दैनिक दिनचर्या कर पाती थी, है ना। तो उसके कुछ समय बाद उसके घर वाले सभी लोग उसको भूल गए थे। केवल अरुणा जो उसकी एक फ्रेंड थी वही उसकी देखरेख करती रही 41 इयर्स तक, ठीक है, और हॉस्पिटल ही उसकी देखरेख कर रहा था। तो यहाँ उस महिला का जीवन एक प्रकार से नर्क से भी बदतर हो गया था। ना तो वो चल पा रही है, ना खा पा रही है, केवल उसको नलियों के माध्यम से भोजन पहुंचाया जाता था। अगर उसको भोजन अच्छा लगता था तो थोड़ा सा मुस्कुरा देती थी और जब भी वो दुखी अपने आप को महसूस करती थी तब उसके आंखों से केवल आंसुओं की बूंद बाहर निकल आती थी। ऐसा ही जीवन रहा उसका 40-42 सालों तक, ठीक है। तो उसकी फ्रेंड अरुणा ने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई कि मेरी जो मित्र हैं वो एक प्रकार से मृत्युशैया पर पड़ी हुई है ना, तो इससे तो ये बेहतर होगा कि ये जिंदा रहे, इससे तो इसके लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इसको हम हटा दें ताकि ये चैन से मर तो सके। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव, दो प्रकार की इच्छा मृत्यु होती है, एक होती है एक्टिव यूथनेशिया और एक होता है पैसिव यूथनेशिया। तो इस केस में पैसिव यूथनेशिया को भारत में मान्यता दी गई और इसी के बारे में कुछ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में पैसिव यूथनेशिया के बारे में कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 में दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक 1996 तक बात करें तो कोई भी व्यक्ति अगर आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है तो वो अपराध होगा, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ के मामले में हेल्ड किया कि कोई व्यक्ति अगर ऐसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित है जिसका कोई इलाज ही नहीं है तो वहां पर इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथनेशिया यहाँ पर दिया जा सकता है। और इसी को कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम भारत संघ 2022 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी गई है, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। और इसी के बाद मोदी जी द्वारा 2017 में एक एक्ट लाया जाता है आपका मेंटल डिसऑर्डर एक्ट, मानसिक विकृतता अधिनियम 2017। एक प्रकार से जो व्यक्ति अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है, आत्महत्या करने की प्रयत्न करता है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, मेंटल डिसऑर्डर एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग वो एक प्रकार से मेंटली इल है, मानसिक रूप से बीमार है, इसी कारण वो सुसाइड करने का प्रयत्न कर रहा है। और जो कोई व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर है और सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर रहा है और फिर उसके ऊपर आप 309 की धारा लगा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इसलिए इस एक्ट ने ऐसे व्यक्ति जो मेंटल डिसऑर्डर हैं उन्हें मानसिक रूप से एक प्रकार से वीकनेस माना है, इल माना है और उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाएगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसे अपराधी या एक्यूज्ड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर कोई भी अभियोजन नहीं चलाया जाएगा। ये सा मानसिक विकृतता अधिनियम 2017 में प्रोविजंस किया गया था मेंटल डिसऑर्डर एक्ट में। फिर 2023 में तो आपके सामने आ गई है भारतीय न्याय संहिता, और भारतीय न्याय संहिता से 309 जो थी अटेम्प्ट टू सुसाइड का जो ऑफेंस था, इस ऑफेंस को रिपील कर दिया है, डिलीट कर दिया है। अब जो है भारतीय न्याय संहिता में आत्महत्या करने का प्रयत्न करना कोई भी अपराध नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपके आत्महत्या करने के प्रयत्न की कहानी है।
आज जो वर्तमान की बात करें तो अटेम्प्ट टू सुसाइड अपराध नहीं है ना। शुरुआत में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 309 में अटेम्प्ट टू सुसाइड अगर कोई करता है, आत्महत्या करने का प्रयत्न अगर करता है, तो 1 साल के सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता था। लेकिन महाराष्ट्र राज्य वर्सेस मारुति श्रीपति दुबल 1987 के मामले में धारा 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन 3 साल बाद फिर चेन्ना जगदीश्वरन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1990 के मामले में फिर इस धारा को संवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। फिर पी रतिनाम बनाम भारत संघ 1994 के मामले में धारा 309 को असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। और फिर 1996 में ज्ञानकौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में इस धारा को वापस से संवैधानिक डिक्लेयर कर दिया कि कोई व्यक्ति अगर आपको जीने का अधिकार है तो जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, और 309 जो है संवैधानिक होगी। फिर एक पैसिव यूथनेशिया की बात करें तो अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ, चला। एक्टिव यूथनेशिया जहां पर आप या तो जहर का इंजेक्शन लगा रहे हो या कोई ना कोई एक्ट करके किसी की डेथ करते हो, ऐसी डेथ को एक्टिव यूथनेशिया कहा जाता है। और पैसिव यूथनेशिया जहां पर आप सक्रिय रूप से मृत्यु नहीं करते हो लेकिन उसके जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उनको हटा देते हो, जैसे उसे श्वास की नली लगी हुई है, उसको कोई ऐसी टेबलेट दी जा रही है, उस टेबलेट को आपने बंद कर दिया है, तो ऐसी मृत्यु को पैसिव यूथनेशिया कहा जाता है। तो ये पैसिव यूथनेशिया कुछ अपवादों के साथ अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 और कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 में इसको मान्यता दी गई। फिर 2017 में आपका आता है मेंटल डिसऑर्डर एक्ट, मानसिक विकृतता अधिनियम 2017, जिसके द्वारा जो है ऐसा कोई व्यक्ति है जो अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है उसको मेंटली इल माना जाता है, मानसिक रूप से बीमार माना जाता है, और उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, अभियोजन की नहीं, एक प्रकार से ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, तो उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा सरकार के द्वारा। और भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात करें तो अब जो है आत्महत्या करने का प्रयत्न नाम का कोई भी अपराध भारतीय न्याय संहिता 2023 में नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब